एक नहीं, दो नहीं, अब तीसरी बार आने की तैयारी। मोदी और शाह के मास्टर स्ट्रोक से कर्नाटक में नहीं आएगी कांग्रेस की बारी। कर्नाटक के सियासी मैदान में उतरेंगे मोदी के बेमिसाल खिलाड़ी। 25 मिनट में प्लान तैयार कर पीएम ने फिर की फतह की तैयारी। कईयों का दिल टूटेगा, कईयों की चमकेगी किस्मत। कुछ कड़े कुछ बड़े फैसले लेकर प्रदेश में भाजपा बढ़ाएगी अपनी ताकत। योगी से लेकर हिमंता और किच्चा सभी को मिला आदेश, जहां कमजोर है भाजपा वहां करें चमत्कार, जिससे बीजेपी जीत जाए विधानसभा की रेस। इस चुनाव में 40 साल पुराने मिथक को तोड़ राज्य में सर्वशक्तिमान बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में कई खिलाड़ियों पर दांव लगाकर बीजेपी मारेगी बाजी। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन अब बारी है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट वाली इस प्रदेश में 10 मई को चुनाव होने हैं और सभी दल अपने अपने स्तर से इस चुनाव को फतह करने की कोशिशों में जुटे हैं। कर्नाटक में सबकी नजर बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस पर टिकी हुई है, क्योंकि भाजपा यदि तीसरी बार राज्य में जीत हासिल करती है तो वो कई मिथक को तोड़ देगी, लेकिन राज्य में कांग्रेस बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। वहीं यदि बीजेपी दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाने में कामयाब होती है तो लोकसभा चुनाव में भी राह आसान हो जाएगी। बीजेपी यूपी की तरह ही कर्नाटक के भी कई मिथक को इस जीत के बाद तोड़ देगी। सत्तारूढ़ बीजेपी सक्रिय रूप से 40 साल पुराने भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जहां किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नहीं चुना गया है। दक्षिण भारत में अपना दबदबा कायम रखने के लिए बीजेपी इतिहास को फिर से लिखने की फिराक में है। विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी का लक्ष्य कम से कम 150 सीटें जीतना है। वहीं साल 2018 की रेपिटेशन को भी बीजेपी रोकना चाहती है, जब उसने पहली बार एकमात्र पार्टी के रूप में चुनाव जीता था, लेकिन सरकार बनाने में असमर्थ रही थी। उस समय कांग्रेस और जेडीएस ने सत्ता बनाए रखने के लिए गठबंधन किया था। भाजपा की रणनीति को और मजबूत पार्टी के धुरंधर नेता और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे मिलेगी। बीजेपी का दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर भी है। इस साल शुरू में ही बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ गए। पीएम मोदी ने 7, शाह ने 8, नड्डा ने 10 बार प्रदेश की यात्रा की है। पीएम मोदी तटीय कर्नाटक छोड़कर पूरे राज्य का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने 40,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी या उद्घाटन किया। ये दौरे और सौगातें पार्टी के लिए गेम चेंजर बन सकती हैं। वहीं अब इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के कई दिग्गजों को दी गई है। पार्टी के कई बड़े चेहरे, यहां तक कि सितारों पर भी बीजेपी ने दांव लगाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन कर्नाटक के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई। 40 स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हैं। सीएम योगी से लेकर हिमंता बिस्वा को भी राज्य में कैंपेन करने का आदेश मिला है। साथ ही साउथ के सितारे भी चुनावी मैदान में शिरकत करेंगे। जहां जहां बीजेपी की पकड़ कमजोर है, वहां पार्टी इन लोकप्रिय नेताओं को भेजेगी जो जीत की गारंटी बनेंगे। फिर बारी आएगी बीजेपी के उस चेहरे की जिस पर देश को भरोसा है, यानी शाह और मोदी। माना जा रहा है कि प्रचार के अंतिम दिनों में ये दोनों राजनीतिक सूरमा अपने भाषण का जादू चलाएंगे और पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। इसके बाद यदि पार्टी की अन्य प्लानिंग की बात करें तो करीब 40% विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और हमेशा की तरह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। कार्य प्रदर्शन के आधार पर पार्टी ये फैसला लेगी, जिसका असर वोटिंग पर पड़ेगा। जिन विधायकों ने अपने इलाके में संतोषजनक कार्य नहीं किया, उनकी छुट्टी की जा सकती है। बता दें कि चुनाव के परिणाम 13 मई को आएंगे, लेकिन चुनाव के दौरान ही करीब 5 करोड़ जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। अब देखना होगा कि बीजेपी 40 साल का मिथक अपने कार्य के दम पर तोड़ पाएगी या फिर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन फिलहाल सभी की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।